बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज हम अपने एक नए कोर्स का नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर सिक्योरिटी के रेलेवेंट जितनी भी जॉब्स आती हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हो, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो, सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर हो या किसी भी डेजिग्नेशन के नाम से हो, तो उस हवाले से आपका जो ये सिलेबस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल इनसाइट की ज़रूरत होती है जो आप आर्मड फोर्सेस के अंदर अगर आपने सर्विस की हो तभी आप जाके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमने चीज़ों को बहुत आसान करने की कोशिश की ताकि आपको इसका एक एज अ सब्जेक्ट जनरल नॉलेज कन्वे कर सकें। सो पहले हम अपने कोर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। कोर्स का नाम है मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन सिस्टम। सो इसमें हर वर्ड पे आप अगर गौर करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट है कि आज के जदीद जो कवानीन हैं जिनको लागू किया जाता है किसके लिए, क्राइम प्रिवेंशन सिस्टम, यानी कि जो क्राइम है या जराइम हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम जो कि मौजूदा या जदीद दौर की जो है वो एनफोर्समेंट उसको की गई है। सो इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले जराइम होते थे कि किसी ने किसी के साथ फ़ाइट की, उसकी स्नैच कोई चीज़ की और इस तरह से रॉबरी कर ली और चले गए। सो आज इन चीज़ों पे बहुत हद तक बड़े सिटीज़ में और जो मॉडर्न एडवांस कंट्रीज़ हैं, स्पेशली लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं बहुत तेज़ लोग भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है। कहीं पे स्नैचिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर्डर होता है, तो उस पे सीसीटीवी कैमराज़ हैं और जो फिंगरप्रिंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो हैं वो खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो इन पूरे मामलात की प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत आसानी से उनको पकड़ लेते हैं। सो ये तो अब मॉडर्न चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है पुराने कल्चर को चेंज करने से। इसी तरह से जो क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को जदीद कर दिया है। सो जदीद करने के साथ साथ उनकी तरीक़ेकार या तरीक़ावारदात ऐसा होता है जिसको प्रिवेंट करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो मॉडर्न टेक्निक्स को समझता हो, जो क्राइम या क्रिमिनल माइंड्स के जो लोग हैं उनको ट्रैक कर सकता हो, उनको समझ सकता हो, या उनकी जो स्ट्रैटेजी हो सकती है उनके ऊपर जो है प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चलेंगे, तभी जो मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट है वो कामयाबी से क्राइम प्रिवेंशन सिस्टम को अप्लाई करने में उसका फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ जो है वो मॉडर्न क्राइम्स को रोकना इतना आसान नहीं है। बहुत फास्टली और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामलात होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनको जो है अनफोल्ड करने की ज़रूरत होती है ताकि एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनको सामने लाया जाए। सो ये मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से हमारा कोर्स है, इसमें हमने चीज़ों को लेके चलना है। सो इंट्रोडक्शन इस हवाले से इस कोर्स का क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन आर क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ मेनिंग सोसाइटल ऑर्डर एंड सेफ्टी। इसके में तो इम्पॉर्टेंट बात ये की गई है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट किसी तरह से भी हो, मॉडर्न हो या ओल्ड हो, वो एनफोर्स करना ज़रूरी है ताकि क्राइम को प्रिवेंट किया जाए और माशरे के अंदर जो है वो सेफ्टी, जो लोग हैं रहने वाले, उनको महफूज रखा जाए, उनको इत्मीनान रहे और वो बगैर किसी डर और खौफ के अपने काम और अपने मामूलात ज़िंदगी सर अंजाम दे सकें। इफ़ेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट मेजर्स आर इसेंशियल फॉर एंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ। तो अब जो ये बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बहुत ज़रूरी है कि लॉ इन्फोर्समेंट के मेजर्स, यानी कि ऐसे तरीक़ेकार या ऐसे लाए अमल तय किए जाएं, इनको इंश्योर किया जाए कि रूल ऑफ लॉ मौजूद है, कि कानून सबसे बालातर है, कोई कानून से बच ना सके। वो जितना भी अपने आप को जो है वो मॉडर्न स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक अपने आप को क्राइम करने के बाद स्कैप के रास्ते तलाश करने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद भी रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जाएं। इससे क्या होगा, प्रोटेक्टिंग सिटीज़न, इससे शहरी महफूज होंगे। जब शहरी महफूज होंगे तो वो आराम से अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेंगे और जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उनका मकसद भी तभी पूरा होता है जब जो शहरी हैं वो आसानी से और एक फ्री ऑफ फियर इन्वायरमेंट में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारें। एंड डिटेक्टिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये भी इसका पर्पज़ है कि कहीं पे भी कोई जराइम
के रेलेवेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको डैटर करना, उनको रोकना, डैटरिंग, सो उनको ख़त्म करना, उनकी जो प्लानिंग है उसको स्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सारा मकसद है जो इफ़ेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट हैं, जो मेजर्स लिए जाने चाहिए। क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ प्ले अ पिवटल रोल इन रिड्यूसिंग क्रिमिनल इंसिडेंट्स एंड इन्हेंसिंग द ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ कम्युनिटीज़। कि जितना क्राइम सिस्टम आपका बेहतर होगा या क्राइम को प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज़ बेहतर होंगी, वो उतना ही अहम रोल अदा करेंगी, जिससे क्रिमिनल इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं और ओवरऑल जो माशरा है उसके रहने वाले अफराद हैं वो पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो सुकून में रह सकते हैं और उनकी बेहतरी इसी में होती है। Understanding the complexities and dynamic of law enforcement and crime prevention is vital for those seeking to pursue a career in criminal justice or related fields। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से आप अपनी एक अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक अच्छी डेजिग्नेशन में एज ए ऑफिसर सिक्योरिटी के हवाले से आप तैनात हों, तो तैनात होने के साथ साथ आपके अंदर प्रोफेशनल एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज़ एंड डायनामिक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, कि जितने मुश्किल क्राइम है उतना ही उससे आगे 2-4 कदम जो लॉ इन्फोर्समेंट की मेजर्स हैं वो चलने चाहिए। तो जब तक आप क्रिमिनल माइंड्स को नहीं समझ सकते तब तक आप क्रिमिनल जो काउंटर करने के लिए, क्राइम काउंटर करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट के मेजर्स होंगे उनको अप्लाई भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। सो ये बहुत ज़रूरी है कि लॉ इन्फोर्समेंट के कवानीन को या क्राइम प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं ओवरव्यू पे। लॉ इन्फोर्समेंट रेफर्स to the system of organizations and agencies responsible for maintaining public order, enforcing laws and upholding justice within a society। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, जिनमें FIA है, नैब है, पुलिस है, IB है, इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो कि इस ज़िम्मेदारी के साथ चल रहे हैं। उनका हर एक का एक अपना अपना मैंडेट दिया गया है, उनको क्राइटेरिया दिया गया है, उनको एक अपना एरिया दिया गया जिस तरह के उन्होंने क्राइम्स को रोकना है। तो हर कंट्री के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से सिस्टम को अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं। दिस इंक्लूड्स पुलिस डिपार्टमेंट्स, फेडरल एजेंसीज एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एंटिटीज़ वर्किंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यही वो बात है जो हम अपने इदारों का पहले जिक्र कर चुके हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट इज़ टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्राम हार्म। तो प्राइमरी पर्पज़ क्या है लॉ इन्फोर्समेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्राम हार्म, प्रिवेंट क्राइम्स एंड अप्रीहेंड ऑफेंडर्स, के जो सिटीजन्स हैं उनको महफूज करना किसी भी नुकसान से, और जो जराइम हैं उनको रोकना, और जो जुर्म करने वाले हैं उनको पकड़ना। ये मेन पर्पज़ है जो मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। ओवरव्यू भी अभी हमारा कंटिन्यू है। क्राइम प्रिवेंशन on the other hand encompasses a range of strategies and initiatives designed to anticipate, reduce and prevent criminal activities before they occur। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वो नई से नई स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, नए से नए तरीके दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वो जितने भी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं या लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हुए उनको डॉज दे सकें, उनसे बच सकें। लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उन्होंने इससे भी आगे बढ़ के आगे चलना होता है, ताकि वो एंटिसिपेट करें कि किस तरह का मुमकिन तौर पर यहाँ पे हादसा हो सकता है, क्रिमिनल इंसिडेंट हो सकता है, तो उसको कम करना और बचाना अपने शहरियों को, या इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकना, कम से कम करना। दीज अप्रोचेज़ कैन इंक्लूड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये किस तरीके से मामलात हो सकते हैं जिससे माशरे के अंदर क्राइम्स कम हो सकें। कम्युनिटी को एंगेज करने की ज़रूरत है। हर माशरे के फ़र्द के अंदर ये नॉलेज होना चाहिए कि वो किस तरह के ख़तरात से दो चार हो सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, सोशल प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाने चाहिए, इन्वायरमेंटल डिज़ाइन एंड प्रोएक्टिव पुलिसिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, जिससे कोई भी जुर्म होने से पहले ही मामलात को हैंडल किया जा सके। बाय एड्रेसिंग द रूट काजेज़ ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स, क्राइम प्रिवेंशन सीक्स टू क्रिएट सेफर एंड मोर सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। तो मकसद यहाँ पे बहुत बुनियादी बात की गई है, जो
क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनकी भी कोई मजबूरियाँ होती हैं, माशरे में वो सताए गए होते हैं, माशरे के अंदर कई ऐसी बेरब्त एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से क्रिमिनल माइंड के लोग आगे आते हैं। तो उन चीज़ों को भी हटाने की ज़रूरत है। ऐसी जुल्म ज़्यादती या स्टेट के जो जबर है उसको रोकने की ज़रूरत है। जहाँ पे क्रिमिनल्स आपके वजूद में आते हैं, बेरोज़गारी होगी, एजुकेशन में कमी होगी, या इस तरह के लूट पुट के जो कितना काम है, फ्रॉड और इस तरह की एक्टिविटीज़ जब किसी से होती हैं, वो बिल्कुल सड़क पे आ जाए तो वो क्या करेगा जब तक वो क्राइम नहीं करता। सो ये सारी जो मजबूरियाँ जिसकी वजह से ऐसे माइंड रखने वाले लोग क्राइम के अंदर आते हैं उनको रोका जाए। ये सारा जो एक्सरसाइज होती है इसका मकसद ये होता है कि एक पुरअमन माशरा रखा जाए जिसके अंदर सिटीज़न अपनी सेफ्टी फील करते हों। अच्छा जी, अब आ जाता है कि पर्पज़ एंड स्कोप ऑफ दिस कोर्स। डेफिनेटली ये कोर्स हमने जो पढ़ना है, एक तो आपके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स आनी चाहिए लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से कि मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, किस तरह की मेजर्स हैं वो जो लिए जा सकते हैं। तो ये तो एक हो गया पर्पस। दूसरे नंबर पे आपने ये नॉलेज के साथ साथ अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो ये हमारा कोर्स है। द ओवरऑल हम देख लेते हैं, द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज़ टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। वो सारे तरीक़ेकार, रवाज, रस्म और रवाज, कवानीन, उनको समझना। द कोर्स एम टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू एनालाइज क्राइम पैटर्न, कि क्राइम कैसे कैसे हो सकते हैं, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रेटजी, कि कौन सी स्ट्रेटजी किस तरह के जराइम पे सही तरीके से अप्लाई होती है, एंड डिज़ाइन क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, और कैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएँ या डिज़ाइन किया जाए जिससे क्राइम को रोका जा सके। बाय एग्जामिनिंग द वेरियस components of law enforcement agencies and principles of crime prevention, students will develop a holistic understanding of criminal justice system, कि ये criminal justice system कैसे काम करता है, वहाँ पे क्राइम करने वाले को हमने कैसे कटहरे में ला के उसको सजा दिलाना है, ये सारे मामलात इसमें समझने हमने। The course will delve into the key theories and models related to law enforcement and crime prevention, exploring how they influence policy and practice. Students will learn about the roles and responsibilities of law enforcement personnel, the criminal justice system's functions, and the challenges faced in maintaining public safety. Additionally, the course will examine the importance of community involvement and collaboration in crime prevention efforts, कि पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, जराइम करने वाले लोगों को रोकना कैसे है, लाइक माइंड इस तरह के लोगों को जस्टिस सिस्टम में कैसे कैप्चर करना है, और इसके अलावा मेन चीज़ है कि कम्युनिटी को एंगेज कैसे करना है ताकि माशरे का हर फर्द इस चीज़ को समझते हुए क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके। सो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स कैसे होगा? द कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड इनटू सेवरल मॉड्यूल्स, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन। द फर्स्ट मॉड्यूल विल provide an introduction to the field, laying the foundation for understanding the roles and functions of law enforcement agencies and crime prevention strategies। तो पहले हिस्से में इंट्रोडक्शन के हवाले से कि इदारे किस लिए बनाए जाते हैं, क्या क्या उनके एरियाज़ हैं, उन्होंने कैसे काम करना होता है, उनका क्या दायरा अख्तियार है, किस तरीके से क्राइम्स को रोका जा सकता है, कौन सी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी है, ये होगा। इसके अलावा सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स विल डेल्व इनटू द टॉपिक्स सच एज क्राइम एनालिसिस, criminal profiling, community oriented policing, and the use of technology in law enforcement. Students will also explore the theories and principles underpinning the effective क्राइम प्रिवेंशन इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन, के फ़ौरन से सिचुएशन जिस तरह से होती है उसमें कैसे क्राइम को बचा जा सकता है, क्राइम प्रिवेंशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किस तरह से है कि सोसाइटी के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन जब होती तो क्राइम की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती, एंड रूटीन एक्टिविटी थ्योरी क्या है कि नॉर्मल हालात में क्राइम्स का किस तरीके से क्रिमिनल्स का बिहेवियर होता है, उन चीज़ों को कैसे स्टडी करना और लेके आगे चलना है। सो कंक्लूजन अगर हम अपने इस इंट्रोडक्शन के लेक्चर का करें तो थ्रू आउट द कोर्स केस स्टडीज़, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ विल बी यूटिलाइज टू इन्हांस लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि उनको लर्निंग कैसे करनी है, उनकी प्रैक्टिकली आप फ्यूचर में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये हमने चीज़ें सीखनी। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स विल बी इक्विप्ड विद द नॉलेज एंड टूल्स टू क्रिटिकली असेस लॉ एनफोर्समेंट एंड क्राइम prevention approaches and contribute to the advancement of public safety in their communities। और इन चीज़ों को समझने के साथ साथ जो मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट है और क्रिमिनल प्रिवेंशन सिस्टम है, इसके साथ साथ माशरे के अंदर कैसे पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है और कैसे पुरअमन माशरे वजूद में आ जाते हैं जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रोएक्टिवली आप
डिटेक्ट करने के साथ साथ प्रिवेंट करने के लिए मैयत लेते हैं। सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह के लेक्चर्स इंशाल्लाह आते रहेंगे। और मज़ीद आप इस कंप्लीट कोर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.howardacademy.com को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।